स्वागत है मेरे YouTube चैनल ब्राइट स्कोप में। आज हम लोग एडजेक्टिव पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट रूल ऑफ एडजेक्टिव चैप्टर से। तो देखिए, पहले ये रूल है। दूसरा, यूज थर्ड डिग्री विथ ऑल 3 4 एमंग, यानी ऑल 3 4 एमंग के साथ एडजेक्टिव का कौन सा डिग्री लगेगा, तो एडजेक्टिव का थर्ड डिग्री लगेगा। अगर सेंटेंस में ऑल 3 4 एमंग अगर दिया हो तो एडजेक्टिव आपको चेक करना है कि वो फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है या थर्ड डिग्री है। तो उसमें आपको थर्ड डिग्री लगाना होगा। अगर किसी सेंटेंस में ऑल 3 4 एमंग अगर ये दिया रहे तो उसका जो डिग्री चलेगा एडजेक्टिव का वो थर्ड डिग्री होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे सेंटेंस है, ऑफ ऑल द गर्ल्स सीता इज ब्रेव, तो यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे ऑल है। तो ऑल है तो क्या था, ऑल 3 4 एमंग। अगर किसी सेंटेंस में ऑल 3 4 एमंग है तो वहाँ पे एडजेक्टिव का थर्ड डिग्री होगा। यहाँ पे ऑल है लेकिन यहाँ पे कौन सा डिग्री है, ब्रेव, तो ब्रेव है फर्स्ट डिग्री। तो ये फर्स्ट डिग्री का यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा ब्रेवेस्ट होगा, यानी थर्ड डिग्री क्या होता है ब्रेव का, ब्रेवेस्ट। तो यहाँ देखिए, ऑफ ऑल द गर्ल्स सीता इज द ब्रेवेस्ट। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे इसमें लिखा है ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स मुकेश इज टॉल, तो यहाँ भी ऑल है तो ऑल के कारण कौन सा डिग्री होगा, थर्ड डिग्री होगा। यहाँ पे कौन सा डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है, तो ये आपका गलत हो गया। तो ऑल के कारण यहाँ पे होना चाहिए टॉलेस्ट। तो देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स मुकेश इज द टॉलेस्ट, ये आपका सही हो गया। फिर देखिए यहाँ पे ऑफ द 4 टीचर्स, 4 है यहाँ पे, तो 4 है तो 4 के कारण कौन सा डिग्री होगा, राम इज टैलेंटेड। तो ये आपका 4 के कारण यहाँ पे क्या होगा, टैलेंटेड नाउन पे क्या होगा, मोस्ट टैलेंटेड, यानी थर्ड डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए, ऑफ द 4 टीचर्स राम इज द मोस्ट टैलेंटेड। फिर उसी तरह से एमंग है, तो एमंग भी दिया है सेंटेंस में, अगर एमंग रहता है तो थर्ड डिग्री। तो एमंग के कारण यहाँ पे कौन सा डिग्री लगेगा, हम्बल कौन सा है, ये है फर्स्ट डिग्री, तो इसको बताना होगा थर्ड डिग्री में। तो क्या हो जाएगा हम्बल का, ये बिग एडजेक्टिव है तो इसका बनाइएगा कैसे, तो मोर मोस्ट लगा के बनाते हैं। तो यहाँ पे हम्बल है फर्स्ट डिग्री, तो इसका सेकेंड डिग्री बनेगा मोस्ट हम्बल। तो देखिए, एमंग द स्टाफ राम इज द मोस्ट हम्बल। तो ये आपका रूल 2 हो गया। तो चलिए अब रूल 3 देखते हैं। अभी रूल 2 आपने पढ़ा, और रूल 3 है। रूल 3 क्या कहता है, यू डू नॉट मेक डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव ट्वाइस, यानी एक सेंटेंस में हम 2 बार एडजेक्टिव का डिग्री नहीं बनाएंगे, एक ही डिग्री बनेगा, एक ही बार। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि एक सेंटेंस में हम 2 बार डिग्री नहीं बना देंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए कैसे, जैसे राम इज मोर टॉलर, यहाँ पे 2 बार बन गया, एक मोर भी लगा दिया और यार भी लगा दिए। और देन श्याम इन हिज ग्रुप, तो यहाँ पे गलत केस क्या हो गया, तो यहाँ पे 2 हो गया, मोर भी लगा दिए और टॉलर भी लगा दिए। लेकिन देन है, देन रहता है सेंटेंस में, तो हम जानते हैं देन के कारण सेकेंड डिग्री लगता है। तो सेकेंड डिग्री लगता है तो टॉल का सेकेंड डिग्री क्या हो जाएगा, टॉलर, क्योंकि टॉल है छोटा एडजेक्टिव। तो छोटा एडजेक्टिव का डिग्री कैसे बनाते हैं, ईआर और ईएसटी लगा के। मोर और मोस्ट लगाते हैं बड़े एडजेक्टिव में, तो यहाँ पे टॉल है तो टॉल का डिग्री कैसे बनेगा, ईआर या लगा के। तो यहाँ पे टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलर हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत क्या है, इस मोर को हटाना पड़ेगा, मोर को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, राम इज टॉलर देन श्याम इन हिज ग्रुप। तो ये आपका सही हो गया। दूसरा, जैसे सीता इज मोर प्रिटियर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, तो यहाँ पे मोर फिर गलत हो गया। मोर क्यों गलत हो गया, क्योंकि प्रिटियर का बनता है क्या चीज, प्रिटियर में ईआर लगा के बनता है। यहाँ देन के कारण सेकेंड डिग्री होगा तो मोर नहीं लगेगा, ईआर लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, सीता इज प्रिटियर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। अब थर्ड है, जैसे ऋषभ इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड, तो यहाँ ऑल के कारण, यहाँ ऑल के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ ऑल के कारण डिग्री कौन सा लगता है, तो ऑल के कारण लगता है सेकेंड डिग्री, सॉरी थर्ड डिग्री। तो थर्ड डिग्री जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट नहीं होगा, मोस्ट को हटा देंगे तो मोस्ट हटा देंगे तो बचेगा यहाँ पे ईएसटी, तो यहाँ पे ईएसटी लगाएंगे, तो यहाँ पे जाएगा क्या चीज, यहाँ पे ऑल के कारण क्या हो जाएगा, मोस्ट न लग के क्या हो जाएगा ईएसटी लगेगा।
EST लगेगा तो इसमें बोलेंगे ऋषभ इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। तो यहाँ पे ऑल के कारण एडजेक्टिव का थर्ड डिग्री लगेगा, तो थर्ड डिग्री स्मार्ट में कैसे डिग्री बनता है, EST ला के बनता है, इसलिए मोस्ट नहीं लगेगा। यहाँ बढ़ जाएगा ऋषभ इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। तो ये आपका सही हो गया। चलिए अब नेक्स्ट रूल 4 पढ़ेंगे। रूल 4 क्या बोलता है कि दिस स्ट्रक्चर शुड नॉट बी वायलेटेड, यानी ये जो स्ट्रक्चर है एज प्लस फर्स्ट डिग्री प्लस एज, अगर सेंटेंस में एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज दिया रहे तो ये इसी तरह से चलता है, यानी ये स्ट्रक्चर ही इस तरह टाइप का आएगा, इसी को स्ट्रक्चर को लिखना पड़ेगा। जैसे एज प्लस फर्स्ट प्लस एज, ये आपको ये रूल है, ये रूल वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे फर्स्ट डिग्री के जगह पे आप सेकेंड डिग्री नहीं लिख सकते हैं, थर्ड डिग्री नहीं लिख सकते हैं। ये आपको क्या करना पड़ेगा, एज प्लस फर्स्ट डिग्री प्लस एज ही लिखना पड़ेगा। अगर सेंटेंस में फर्स्ट डिग्री के जगह पे सेकेंड डिग्री दे देगा, थर्ड डिग्री दे देगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। उसको सुधार के क्या करना पड़ेगा, आपको उसको फर्स्ट डिग्री बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन है राम इज एज टॉल लाइक हिज ब्रदर, तो यहाँ पे एज फर्स्ट डिग्री है, टॉल ठीक है, एज फर्स्ट डिग्री टॉल, और यहाँ लाइक, लाइक यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ लाइक के जगह पे क्या होगा, लाइक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एज होगा। ये तो फर्स्ट डिग्री ठीक है, लेकिन यहाँ पे राम इज एज टॉल और लाइक के जगह पे एज, तब ये स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। एज फर्स्ट डिग्री एज, तो राम इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, तो ये आपका सही हो गया। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए राम इज एज फास्टर एज, तो फिर यहाँ पे फास्टर कौन सा डिग्री है, सेकेंड डिग्री, हमको यहाँ पे चाहिए कौन सा डिग्री, फर्स्ट डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राम इज एज फास्ट एज, क्या हो जाएगा राम इज एज फास्ट एज। आगे देखिए इफ नॉट फास्टर देन सीता, तो देन के कारण यहाँ पे फास्टर का ये फास्ट का फास्ट यहाँ पे बन गया, यह लग गया सेकेंड डिग्री, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। एज फर्स्ट डिग्री, यहाँ जैसे ये एज हो गया, ये फर्स्ट डिग्री हो गया, फिर एज हो गया, तो ये आपका स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो गया। तो राम इज एज फास्ट एज इफ नॉट फास्टर देन, और इस देन के कारण क्या आया है, ये फास्टर आया सीता, तो ये आपका एक रूल हो गया। तो इस रूल को आपको याद रखना है कि ये जो रूल है एज प्लस फर्स्ट डिग्री प्लस एज, यही सेंटेंस में आपको लिखना होगा। इसमें कहीं लाइक दे देगा, कहीं वेरी दे देगा, कहीं कहीं यहाँ पे सेकेंड डिग्री दे देगा, थर्ड डिग्री देगा, तो उसको सुधार के आपको क्या बनाना है, इसका स्ट्रक्चर में बना के आपको बताना है, उसको सुधारना है। तो ये आपका रूल हो गया 4, तो ये रूल आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट रूल बचा है उसको बता देंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट रूल है आपका रूल 5। तो रूल 5 क्या कह रहा है, तो देखिए देन शुड नॉट बी यूज्ड विद सीनियर जूनियर सुपेरियर इंफीरियर पोस्टीरियर इंटीरियर प्रायर प्रीफर प्रीफरेबल इंस्टीड टू शुड बी यूज्ड, यानी अगर किसी सेंटेंस में ये सब वर्ड दिखाई दे, जैसे सीनियर हो, जूनियर हो, सुपेरियर हो, इंफीरियर हो, ये सब जो भी वर्ड है ये सब अगर दिखाई दे तो वहाँ पे देन की जगह पे किसका यूज करेंगे, टू का। वहाँ पे देन की जगह पे किसका यूज करेंगे, टू का। जैसे सेंटेंस है आई नो डैट राम इज जूनियर देन श्याम, तो यहाँ पे क्या है, जूनियर है, तो यहाँ पे देन के जगह पे किसका यूज हो जाएगा, टू का। तो आंसर क्या होगा, आई नो डैट राम इज जूनियर टू श्याम, तो ये आपका सही होगा। जैसे सेकंड है योर पोजीशन इज सुपेरियर देन हिज, तो यहाँ पे सुपेरियर के कारण यहाँ पे देन का यूज ना होगा, किसका होगा, टू का। तो क्या हो जाएगा, योर पोजीशन इज सुपेरियर टू हिज, तो ये आपका सही होगा। तो ये आपका रूल एडजेक्टिव का होगा, ये आपका खत्म हो गया। तो आपका एडजेक्टिव चैप्टर जो था वो पूरा समाप्त हुआ। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो आवाज़ आ रही है बाहर वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए सॉरी, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब